हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उसका कंटेंट का टॉपिक है मीराबाई। पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि जो मीराबाई हैं वो भक्ति काल से संबंध रखती हैं। और भक्ति काल में आपको पता ही है कि भक्ति काल जो है दो भागों में बटा है, एक सगुण काव्य, एक निर्गुण काव्य। लेकिन जो मीराबाई हैं वह जो है कृष्ण काव्य से संबंध रखती हैं। एक आपका राम काव्य है और एक आपका कृष्ण काव्य है। भक्ति काव्य के ही भक्ति काल के अंतर्गत ही ये दोनों काव्य आते हैं। और मीरा जी वैसे तो सूरदास जी का उच्च स्थान माना गया है कृष्ण काव्य में, लेकिन ये वैष्णव थे, ठीक है। और जो मीराबाई हैं ये कृष्ण काव्य से ही संबंध रखती हैं। इसमें हम मीराबाई के बारे में आपको उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक की सारी आपको बताएंगे कि मीराबाई का जीवन किस प्रकार गुजरा और उन्होंने अपना समय किस तरह से व्यतीत किया। चले शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई वो 1563 में, यानी कि 1504 में इनका जन्म हुआ और 1563 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म जो हुआ मेड़ता के समीप गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा की माता का निधन जो है बचपन में ही हो गया था, यानी कि मीराबाई जब छोटी थी तभी इनकी माता स्वर्गवासी हो गई थी। जब ये स्वर्गवासी हो गई इनकी माता जी तो वे मेड़ता में राउत दादा के पास रहीं, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सूरदास जी जो है वैष्णव भक्ति में आते हैं और ये कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, मीराबाई का जो विवाह हुआ था चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र जेठ यानी बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था, जो कि 1516 में हुआ था। अब देख लीजिए, यहाँ पर जन्म तो उनका 4 में हुआ और 16 में उनका विवाह भी हो गया। तो इसका मतलब ये कितने साल की बैठी उस वक्त, ये 12 साल की ही थी। दुर्भाग्यवश वे 7 वर्ष बाद ही विधवा हो गई, यानी कि ये 19 एज में ही विधवा भी हो गई थी। तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई। उस वक्त सती प्रथा थी हमारे देश में। तो सती का मतलब होता है कि जब आपका पति परमेश्वर स्वर्ग सिधार जाए तो चिता पर एक स्त्री को भी बैठना होता था और जिंदा ही वहाँ पर जलना होता था। उसका सती होना मतलब रखा गया है। परिणामतः राज परिवार में उन्हें विरोध का झेलना पड़ा, यानी कि जब ये सती नहीं हुई तो परिवार वालों ने इनको क्या कहना शुरू कर दिया कि ये गलत हैं और ये सही नहीं किया इन्होंने। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ भक्ति में व्यतीत करने लगी। जब ऐसा उनके साथ हुआ तो वे समाज से कट गई और हर वक्त वो पूजा पाठ और भक्ति में ही लीन रहने लगी। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातना दी। जो राणा सांगा थे उनका जो उत्तराधिकारी बना तो विक्रम सिंह ने इनको काफ़ी सताया, इनको काफ़ी यातनाएं दी। पर गिरधर गोपाल के प्रति मीरा की भक्ति भावना अभी चल रही। उन्होंने कहा कि मीरा जो कृष्ण जी को मानती थी, गिरधर गोपाल को मानती थी, उनकी जो भक्ति है बिल्कुल नहीं डिगी अपने से, ठीक है। बाद में मीरा के चचेरे भाई जयमल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया। उनके जो चचेरे यानी कि चाचा के लड़के थे उन्होंने दोबारा उनको मेड़ता बुला लिया, किंतु वहाँ भी वे युद्ध के कारण टिक नहीं पाई, क्योंकि वो हर वक्त युद्ध पर जाए रहते थे या हर वक्त युद्ध होते रहते थे। तो उन्होंने वहाँ भी अपना स्थान छोड़ दिया और कहाँ आ गई, और पुष्कर होती हुई, पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है। वृंदावन पहुँची, ये मथुरा में है, जहाँ उनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई। जीव गोस्वामी जी भी कृष्ण जी के भक्त थे और वह कहाँ रहते थे, वह वृंदावन में रहते थे। तत्पश्चात वे द्वारिका गई और रणछोड़ के मंदिर में ही अपना शेष जीवन बिताया। मतलब कि ये जब वहाँ से गुजरती हुई कहाँ पहुँच गई, वे द्वारिका पहुँच गई और अंतिम समय तक कहाँ रही, रणछोड़ के मंदिर में रही। रणछोड़ मंदिर भी कृष्ण जी का ही मंदिर है और रणछोड़ उन्हीं को बोला जाता है। मीरा की रचना स्फुट पद ही प्राप्त हुई, यानी कि छोटी छोटी उनकी रचनाएं हमें मिलती हैं, कुछ जो वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हुई, यानी कि जानी जाती हैं मीराबाई की पदावली के नाम से। चलिए इनकी रचनाएं अब देखते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी और किस भाषा में हैं। जैसा कि हमने भी बताया था कि वो पुष्कर गई, फिर वो द्वारिका आ गई, लेकिन वो कहाँ की थी, राजस्थान की थी। तो राजस्थानी भाषा का पुट उनके अंदर आना जरूरी था और उसके बाद जो ब्रज भाषा भी आनी जरूरी थी, क्योंकि वो अपना
ज़्यादा समय वहीं गुजारा था, क्योंकि 19 में वो विधवा हो चुकी थी। उसके बाद वो वहाँ से निकलने के बाद कहाँ आ गई थी, द्वारिका आ गई थी। तो इन दोनों का मिश्रण उनकी भाषा में देखा गया, और इस भाषा में देखने के बाद जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी पदावली है, उसमें भी इसका मिश्रण देखने को मिलता है। उसमें गुजराती का भी पुट भी देखने को मिलता है, यानी कि गुजराती भाषा का भी थोड़ा सा अंश उसमें आपको मिलता है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। माधुर्य का मतलब प्रेम भाव, जो उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना भाव रखा, प्रेम का रखा था, इसलिए उनकी उपासना में माधुर्य भाव देखने को मिलता है। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में, यानी कि अपने पति के रूप में उनको मानती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, जिसे शुक्ल जी सूफियों का प्रभाव मानते हैं। शुक्ल जी जो हैं, रामचंद्र शुक्ल जी साहित्यकार, उन्होंने कहा कि उनके जो रहस्य है, उपासना का जो रहस्य है, वो सूफियों का प्रभाव है। ठीक है। अब है मीराबाई की गणना भारत के प्रधान, यानी कि बहुत बड़े बड़े भक्तों में की जाती है। कृष्ण भक्तों में इनका गुणगान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कृष्ण भक्तों में वैसे सूरदास जी का नाम आता है, लेकिन मीराबाई का भी नाम प्रमुख, यानी कि प्रधान भक्तों में गिना जाता है। इनका गुणगान नाभादास जी ने, ध्रुवदास ने, व्यास ने, मलुकदास ने भी किया है। मीरा की रचनाओं में उल्लेखनीय है, देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये इनकी मुख्य रचनाओं में गिनी जाती हैं। आचार्य शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जनश्रुति जो कही जाती हैं लोगों के द्वारा, जन के द्वारा, बारे में लिखा है कि मीरा ने एक बार तुलसी को लिखा था कि मेरे परिवारजन मुझे साधु संगति या भजन करने से रोकते हैं। उस वक्त स्त्री को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो कहीं उठ बैठ सके, लेकिन वो उस समय भी साधु संगतों के साथ रहती थी, लेकिन परिवार वाले इसका विरोध करते थे। तो तुलसीदास जी ने इस बात का उन्हें जवाब दिया। उनकी एक विनय पत्रिका रचना है, तो उसके पद लिखकर उन्होंने मीराबाई को भेजे। देखिए एक पद उसमें से दिया था उन्होंने, जाके प्रिय न राम विदेही तजी ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तो यहाँ पर उन्होंने ये पंक्ति उनको लिखकर भेजी थी, तो इसका जवाब में उनको कुछ समझ में आया। तो चलिए देखते हैं आगे। शुक्ल जी इस घटना को कल्पित ही मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ कल्पना ही मात्र है। मीराबाई के दो पद यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरती, नैना बने रसाल। तो यहाँ पर ये पंक्ति है और ये काफ़ी एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी आपने भवन में टेरत हाय दई। तो यहाँ पर ये दो पंक्ति दी गई हैं मीराबाई के पदों की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। संगीत, ये मैंने भी आपको बताया ही था। संगीत छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य जो है उच्च कोटि का, यानी कि अच्छे काव्य में इनकी गिनती होती है, उच्च कोटि के काव्य में। उनके पद विभिन्न राग रागनियों से निबद्ध हैं, यानी कि राग रागनियों से संबंध रखते हैं। वियोग, श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता उनके काव्य में देखने को मिलती है, शांत रस की और श्रृंगार रस की। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको इनके बारे में जानकारी दी, मीराबाई के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, प्लस शेयर करना है, प्लस कमेंट भी करना है कि जानकारी आपको कैसी लगी। और आपको ऐसे ही भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो के लिए अगर जानने के लिए बने रहना है, सारे टॉपिक्स आपको चाहिए तो बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में लाल बटन है उसको दबाना है, और साथ में क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित वीडियो टाइम से मिलती रहिए। तो बना रहिए हिंदी मिरर के साथ, और अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाकर रखिए।